नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं आप एक संस्कृत का पाठ लेके। ये है कक्षा 7 का है तृतीय पाठ। पाठ का नाम यहाँ पे तीसरा पाठ स्वावलंबनम, मतलब अपना स्वाभिमान कैसे बरकरार रखना है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। श्री कृष्ण मूर्ति कंठस्य मित्रे आस्ताम। श्री कृष्ण और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ था जो श्री कृष्ण के पिता समृद्ध मीन्स धनी थे। अतः श्री कृष्ण के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानानि सुख साधनानि आसन। अतः इसीलिए उसके घर में तस्य उसके भवन मतलब महल में सारे सुख सुविधाओं के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभः आसन। उसका विशाल भवन 40 खंभों पे खड़ा था। तस्य 18 प्रकोष्ठः 15 गवाक्षः 40 द्वाराणि 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठ 50 गवाक्षः 18 प्रकोष्ठ मतलब कमरे, 18 कमरे और 44 खिड़कियां, द्वार 50 खिड़कियां मतलब 50 खिड़कियां थीं और 44 द्वार थे। 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन और 36 विद्युत मतलब बिजली के साधन थे जो उनके पास घर में थे। वो कैसे थे? साधन थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ उसके यहाँ 10 सेवक निरंतर मतलब हमेशा कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपत्य अस्ति। परंतु जो कृष्णमूर्ति था, ये दोनों मित्र थे जो कृष्णमूर्ति और श्रीकृष्ण, उसमें से कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब और किसान थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत। उसका घर सारी इन सुख सुविधाओं से रहित था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः सवेरे 9 बजे उसके घर आ गया। श्री कृष्ण कृष्णमूर्ति का। तस्य कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसकी माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ के स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्। श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्या नास्ति। केवलम किंतु मुझे दुख है, मम दुखम किंतु मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भक्तान बहु कष्ट जातम। मेरे सत्कार में तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवा कर्म कराः सन्ति। मेरे घर में बहवा मीन्स बहुत सारे, कर्म कराः मीन्स नौकर, सन्ति मीन्स है मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्रो ममापि 8 कर्म कराः सन्ति। मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रौ। उनमें से 2 पांव, 2 हाथ और 2 आँखें। 2 श्रोत्रे इति और 2 कान हैं। यहाँ पे उसने कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरे 2 हाथ, 2 पांव, 2 आँखें, 2 कान, ये ही मेरे काम करने वाले हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायका। यह तो प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र चा उपवस्था भवति न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे यहाँ जो नौकर लगे हुए हैं, वह सदैव और हर समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु सर्व कार्या भृत्या अधीन।
तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वो अनुपस्थित होंगे, जब जब वो तुम्हारे पास नहीं होंगे, तदा तदा तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, अपना काम स्वयं करने में ही सुख है। न कदापि भवति, कभी भी दुख नहीं होता है, इसलिए अपना काम स्वयं करना चाहिए। श्री कृष्ण शब्द बोलो मित्र, तुम वचनानि तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नताया जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब मैं भी अपना कार्य स्वयं से करने की सोचूंगा। सार्ध द्वादश वादमिदम्, अब दिन के 12:30 बज रहे थे। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मुझे घर चलना चाहिए। ये पाठ हो गया है स्वावलंबन। हमने तृतीय पाठ बच्चों क्लास 7 का डाल दिया है। अब आपको यदि कुछ समझना है तो कमेंट में डाल के आप हमसे समझ सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपके पास अगली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। बच्चों देखते रहा करो, कुछ समझना है समझा करो।